तुमने मेरे इस गीत का रंग रूप ही बिगाड़ के रख दिया था। आगे से मैं तुम्हारी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा। ये एक बड़े संगीतकार ने अपने बहुत करीबी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा था और वाकई उन्होंने इस फिल्म के बाद अगली फिल्म उनकी नहीं की, आगे से काम उनके साथ नहीं किया। क्या था पूरा किस्सा, कौन ये संगीतकार थे, कौन ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और कौन सा गीत था जिससे खफा हो गए थे म्यूजिक डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आज इस पर बात करूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूं आपको, यह किस्सा है एच.डी. बर्मन साहब और देवानंद साहब के बीच का। देवानंद साहब का बैनर नवकेतन के लिए एच.डी. बर्मन साहब ने बहुत अच्छा संगीत दिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ही मालूम है। नवकेतन बैनर से जब से जुड़े थे एच.डी. बर्मन साहब, एक से एक नायाब गीत नवकेतन बैनर को एच.डी. बर्मन साहब ने दिए। मगर ये किस्सा है दोस्तों 1970 का, जब देवानंद प्रेम पुजारी बना रहे थे। प्रेम पुजारी वो फिल्म थी, देवानंद साहब इसके प्रोड्यूसर तो थे ही, मगर साथ में देवानंद साहब इसके डायरेक्टर भी थे। देवानंद साहब पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे अपनी। तो खैर साहब, प्रेम पुजारी को देवानंद साहब ने तन मन धन हर तरीके से बनाया, मेहनत की प्रेम पुजारी पे। मगर देवानंद साहब सेटिस्फाई नहीं थे, बहुत से लोग सेटिस्फाई नहीं थे जिस तरीके से प्रेम पुजारी को देवानंद साहब ने बनाया। और आगे चल के फिल्म औसत ही चली, ज़्यादा हिट नहीं हुई ये फिल्म। जैसी उम्मीदें थी देवानंद साहब को प्रेम पुजारी से, उस तरीके का कमाल इस फिल्म में नहीं किया। लेकिन खैर साहब, जब इस फिल्म का प्रीमियर था तो बहुत लोग देवानंद साहब के जानने वाले इस प्रीमियर में आए थे। उनमें से एक एच.डी. बर्मन साहब भी थे। देवानंद साहब काफ़ी घबराए हुए थे, काफ़ी डरे से थे, वो उस मूड में नहीं थे जिस मूड से उन्होंने फिल्म को बनाया था। उनको कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा था। खैर साहब, सब ने ये फिल्म देखी। फिल्म जब ख़त्म हुई, कई लोगों ने देवानंद साहब की तारीफ़ की, वाह क्या कहानी है, क्या गीत है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा देवानंद साहब को कहा। मगर देवानंद साहब संतुष्ट नहीं थे। तो सब जब अपने अपने घरों को जा रहे थे देवानंद साहब से मिलके फिल्म देखने के बाद, तो एच.डी. बर्मन साहब जब फिल्म देखने के बाद देवानंद साहब से मिले तो एच.डी. बर्मन साहब ने देवानंद साहब को कहा कि आगे से मैं तुम्हारी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा। अब देवानंद साहब ने सोचा, यार दादा ने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों दादा कह रहे हैं, देवानंद साहब की समझ में नहीं आया। देवानंद साहब ने सोचा शायद यार उन्होंने फिल्म ही कुछ ऐसी बनाई है, दादा शायद नाराज़ हो गए, कारण उनको नहीं पता था दादा ने ऐसा क्यों कहा। खैर देवानंद साहब ने सोचा बाद में वो दादा से बात कर लेंगे। खैर साहब, ये फिल्म जब लोगों ने भी देखी, लोगों के बीच में आई, तो ये फिल्म जो थी लोगों ने उतनी पसंद नहीं की जितनी उम्मीद देवानंद साहब को इस फिल्म से थी। ये फिल्म औसत चली, लगभग एक तरीके की ये फ्लॉप मूवी थी। खैर साहब, देवानंद साहब ये फिल्म बना चुके थे, मगर देवानंद तो देवानंद थे, देवानंद कभी रुकना नहीं जानते थे। ये फिल्म जितनी उम्मीद थी भलाई उतनी उनकी उम्मीद पे खरी ना उतरी हो, मगर देवानंद साहब ने फैसला लिया आगे भी वो फिल्म बनाना जारी रखेंगे और उन्होंने अपनी अगली फिल्म पे काम करना शुरू भी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उनके दिमाग में नेपाल में एक फिल्म ने जन्म लिया था और ये फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। तो देवानंद ने सोचा इसका संगीत भी एच.डी. बर्मन साहब ही देंगे, क्योंकि हर फिल्म का संगीत एच.डी. बर्मन साहब ही देवानंद के लिए दिया करते थे उनकी फिल्मों का। तो खैर साहब, देवानंद साहब पहुंचे हरे रामा हरे कृष्णा म्यूजिकल सिटिंग के लिए एच.डी. बर्मन साहब के पास। तो एच.डी. बर्मन साहब को जब देवानंद साहब मिले हरे रामा हरे कृष्णा के लिए, तो एच.डी. बर्मन साहब ने कहा वो इस फिल्म में संगीत नहीं देंगे, ऐसा करो तुम पंचम को ले लो यार इस फिल्म के लिए। देवानंद साहब ने पूछा, दादा बात क्या हो गई, तुम इतने नाराज़ क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो देवानंद को फिर एच.डी. बर्मन साहब ने बताया, देखो हमने इतनी मेहनत से प्रेम पुजारी के लिए एक गाना बनाया, उसको मैंने इतनी मेहनत से कंपोज किया, मेरी एक कंपोजिशन थी, उस पर इतने अच्छे लिरिक्स नीरज ने लिखे और वो गीत था रंगीला रे। इतना अच्छा हमने रंगीला रे गाना बनाया, तुमने उसमें हीरोइन को नचवा दिया, वहीदा रहमान को नचवा दिया। देवानंद साहब शॉक, ये क्या कह रहे हैं यार एच.डी. बर्मन साहब। तो एच.डी. बर्मन साहब ने कहा इस गाने की गहराई तुम्हें पता है यार, कोई दूसरी लड़की हीरो के बाहों में है और उसकी प्रेमिका तड़प रही है, इस तड़प में वो ये गीत गा रही है और तुमने उसको नचवा दिया। हमने इतनी मेहनत की, इस तरीके का तुमने उसमें नचवाया वहीदा रहमान को, हमें पसंद नहीं आया और हम इसके आगे से तुम्हारे साथ
संगीत नहीं देंगे। ऐसा एस डी बर्मन साहब ने देवानंद को कहा। देवानंद ने सोचा यार क्या गलती कर दी मैंने। खैर साहब, देवानंद साहब जब मिले विजयानंद से, विजयानंद भी जीनियस डायरेक्टर थे, उनके भाई भी थे, तो देवानंद साहब ने बताया विजयानंद को, यार दादा ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो विजयानंद के समझ में आ गया, उसने कहा हाँ यार गलती तो हुई है, ये गीत कुछ और तरीके का था और शायद हमने कुछ गलत कर दिया, वहीदा रहमान को उसमें नचवा करके कुछ ऐसा गलती हो गई है, इसलिए दादा नाराज़ हो गए हैं। खैर साहब, हरे रामा हरे कृष्णा के लिए फिर आर डी बर्मन फाइनल हुए और आर डी बर्मन ने हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक से एक नायाब गीत बनाए। दम मारो दम, ये गीत तो कमाल का मत। और नवकेतन में पहली बार जो एंट्री ली थी वो गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी ने पहली बार नवकेतन बैनर में कोई गीत लिखा था, वो लिखा था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए। दम मारो दम आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। तो खैर साहब, हरे रामा हरे कृष्णा के सारे गीत कंप्लीट हो गए, मगर बाद में जब गीतों को देवानंद ने सुना, इसके जो 2 गीत थे वो समझ में आ गए देवानंद साहब को कि इन 2 गीतों को आर डी बर्मन साहब ने कंपोज नहीं किया, इन गीतों को कंपोज किया है एस डी बर्मन साहब ने। और वो 2 गीत जो थे हरे रामा हरे कृष्णा के, उनको आर डी ने नहीं बल्कि एस डी ने कंपोज किया था। वो गीत थे कांची रे और दूसरा गीत था फूलों का तारों का। ये जो 2 गीत थे एस डी बर्मन ने कंपोज किए थे, कि आर डी ने कंपोज नहीं किए थे। आर डी बर्मन का बस नाम था। देवानंद समझ गया और एस डी बर्मन अभी भी उनका भला ही सोचते हैं। प्रेम पुजारी के बाद फिर आगे एस डी बर्मन ने संगीत नहीं दिया देवानंद साहब के लिए, और इसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देवानंद साहब और आर डी बर्मन की जो ट्यूनिंग बनी वो कमाल की बनी। आर डी बर्मन ने फिर नवकेतन बैनर के लिए देवानंद के लिए एक से एक नायाब गीत दिए। हरे रामा हरे कृष्णा से शुरुआत हुई थी आर डी बर्मन की देवानंद साहब के साथ, उसके बाद ये जो उनका साथ था दोनों का आगे तक चला। तो एस डी बर्मन साहब नाराज़ हो गए थे रंगीला रे गाने से, क्यों देवानंद साहब ने इसमें वहीदा रहमान को नचवा दिया। एस डी बर्मन चाहते थे ये गाना सिंपल तरीके से शूट हो, क्योंकि इसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, हीरो की बाहों में कोई और लड़की और जो हीरोइन थी हीरो की प्रेमिका थी, वो तड़प में ये गीत गा रही है, विरह का ये गीत है और विरह के गीत में नचवा दिया हीरोइन को, ऐसा भी कहीं होता है। ये सोच थी उस दौर में, संगीतकार इतना गहरा सोचते थे और इस बात को महसूस भी किया देवानंद साहब ने। ये तो एक अलग बात थी, लेकिन वहीदा रहमान जी ने इस पे जो डांस किया वो भी गजब का था, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने डांस उस तरीके का नहीं किया, अगर आप इसे ढंग से देखोगे तो वहीदा रहमान जी ने पूरी मेहनत लगा रखी। डांस तो कर रही है मगर वो डांस विरहा डांस ही लग रहा है, इस तरीके से वहीदा रहमान ने इस गीत में डांस किया। मगर एस डी बर्मन साहब की सोच कुछ और थी, देवानंद साहब की सोच कुछ और थी, मगर फिर भी पब्लिक को इसी रूप में स्क्रीन पे ये गाना पसंद आया, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि प्रेम पुजारी उतना चली नहीं। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।